के कद्दावर नेताओं में शुमार देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। बताते चले मुलायम सिंह का इलाज पिछले कई दिनों से मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जो उनकी हालत में किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं विपक्ष की पार्टियों के बड़े नेता भी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को आज शाम 5 बजे उनके पैतृक गांव सैफई लाया गया। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सैफई में हुजूम उमड़ पड़ा और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता भी सैफई मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए हैं। जी गुजर गए, नहीं रहे। आपके साथ चुनाव भी लड़े, आप उनके विरोध में चुनाव भी लड़े थे। नेताजी को किस तरीके से देखते हैं? नेताजी को हम उस समय चुनाव लड़े थे, ठीक है, हम हारे थे, अलग विषय है, लेकिन नेताजी को उस समय भी हम अच्छी निगाह, अच्छी दृष्टि से देखा करते थे। नेताजी को आज नेताजी नहीं रहे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और नेताजी के परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की भगवान से कामना करता हूँ कि इन्हें अपार जो दुख आज पैदा हुआ है उसे सहन करने की प्रभु शक्ति दे, प्रदान करे। हमें याद है जब नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उससे पहले किसी ने भी ऐसा कोई नियम पारित नहीं किया था कि जो सैनिकों की डेड बॉडी, सैनिक मर जाते थे बेचारों को पहले कपड़े आया करते थे, लेकिन नेताजी ने जब रक्षा मंत्री हुए तो नेताजी ने उन डेड बॉडियों को आने की व्यवस्था, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो आज भी कोई सैनिक ऐसा नहीं जो आज उन्हें याद नहीं करता होगा। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। मैं धरणीधर जैन हूँ, जल इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ मैं, और आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी हमारे कॉलेज में पढ़े भी हैं, उन्होंने पढ़ाया भी है और करहल जैन समाज में उनका बहुत संबंध रहा है। करहल जैन करहल में रहे, वो भारती जी के यहाँ वहीं रह के पढ़ाया उन्होंने, और जैन कॉलेज के प्रति उनकी बहुत आत्मीयता थी। और आज पूरा जैन कॉलेज परिवार बहुत दुखी है। एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जैन कॉलेज को और पूरी समाज को, तो हम लोग सब बहुत दुखी हैं आज। किस सब्जेक्ट के टीचर थे यहाँ पर? ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे हमारे यहाँ जैन कॉलेज में। कौन से सन में पढ़ा रहे थे? सन तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो है हमारे यहाँ उन्होंने पढ़ाया है, पढ़े भी यहीं पर। 1965 में आ गए थे यहाँ पे कॉलेज में। उनसे जुड़ी कुछ यादें जो आपको लगता हो कि अभी हाल में ही सैफई महोत्सव में सरकार नहीं थी, लेकिन सैफई महोत्सव में बच्चे हमारे कॉलेज के गए हुए थे प्रोग्राम के लिए, तो नेताजी ने जैन कॉलेज का पर्चा नहीं देख पाया बैनर, तो जैसे ही लोग आवाज़ लगाई बच्चों ने तो नेताजी हम लोग जैन कॉलेज से, तो सारे बच्चों को खींच के साथ लाए, फोटो खिंचवाया। अरे नहीं जानते जैन कॉलेज के बच्चे हैं ये, और उनके सामने उनकी पीए खड़ी हो गई और कटाया, तुम्हें अकल नहीं है, सामने खड़ी हो गई, बच्चे खड़े, हटो यहाँ से। इतनी आत्मीयता थी, जैन कॉलेज नाम से एकदम अटेंड हो जाता। आखिरी बार कब आए थे कॉलेज? आखिरी बार साइकिल रैली हुई थी तब आए थे, उसके बाद नहीं आए, तब से नहीं आए। साइकिल रैली के बाद कॉलेज के प्रति उनकी संवेदनाएं हमेशा संवेदनाएं, हमेशा फोन से भी हालचाल लेते रहते थे। सैफई आए, बुला लिया तो हालचाल लेते, कैसे क्या चल रहा है, शिक्षण कार्य कैसा है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, तो वो सब निगाह रखते थे। और उनका सहयोग हमारा जो है तेज प्रताप जी ने पूरा किया, हमेशा करते हैं वो नेताजी के निर्देशानुसार। नकल विहीन परीक्षा के लिए कितना बहुत ही दुख की घड़ी है, और जहाँ तक वो सपा के संरक्षक थे, वो मेरे भी निजी संरक्षक थे। मुझे बहुत दुख है आज, और एक बहुत बड़े युग का आज अंत हुआ। नेताजी गरीबों, मजलूमों के और हर धर्म के लोगों के मसीहा थे।
नेताजी का आज सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ उनके निधन पर। नेताजी के साथ मेरा बहुत बड़ा लंबा सफ़र उनके साथ बीता है। मैं नेताजी के साथ बहुत पुराने ज़माने से जुड़ा रहा हूँ और मुझे आज अत्यंत दुख है। मैंने अपना निजी संरक्षक भी नेताजी के नाम पर खो दिया है और मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपनी आत्मा में अपने चरणों में सदगत दें और नेताजी की आत्मा को शांति प्रदान करें और सारे कार्यकर्ता जो दुखी हैं, परिजन जो दुखी हैं, उन्हें भी दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आप नेताजी से मैं नेताजी सन 1962 से जुड़ा था। क्या संबंध था नेताजी से? और नेताजी जो थे यहाँ छात्र जीवन में भी बहुत रहे हैं और जहाँ तक नेताजी से जुड़ने की बात है 1962 में हमारे पिताजी स्वर्गीय नथू सिंह यादव जी जसवंत नगर क्षेत्र से चुनाव लड़े थे तो नेताजी को एक दंगल में उन्होंने कुश्ती लड़ते हुए देखा और पसंद किया। जब चुनाव आया तो नेताजी ने अपनी सीट, मेरे पिताजी ने अपनी सीट छोड़ के माननीय नेताजी को उन्हें पहली बार चुनाव लड़ाया और जिताया। और उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से कहा था कि ऐसा, उन्होंने लोहिया जी ने जब कहा आप भी युवा हैं इसको क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने ये कहा था ये मुझसे ज़्यादा मेहनती है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मेहनत करेगा और ये देश में अपना नाम रोशन करेगा। लोग उन्हें धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। धरती पुत्र से ये है कि पूरी धरती से जुड़े हुए थे वो जमीनी नेता थे, वो अकीति थे, बहुत संघर्षशील थे, जुझारू थे। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, हो चाहे वकेवर कांड रहा हो, चाहे माया त्यागी कांड रहा हो, चाहे जब यहाँ बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, यादवों पर छबराम के नाम पर जुल्म हो रहा था, तब भी हम लोगों ने संघर्ष किया और जेल भरो आंदोलन किया। बाबूजी, नेताजी की राजनीतिक शुरुआत आपके पिताजी के द्वारा की गई थी। जी। आपके पिता नेताजी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। जी। क्या कहेंगे ऐसे में आज के दिन जो नेताजी का स्वर्गवास हो गया है, कितना बड़ा नुकसान है देश और प्रदेश के लिए? देश और प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही और एक युग का ही ये अंत हो गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सपा संरक्षक नहीं, मेरे भी निजी संरक्षक थे। मुझे आज बहुत दुख है, मैं बहुत बलीन हृदय से मैं नहीं जानता था कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है और मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सदगत दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो सभी कार्यकर्ताओं देशवासियों को जो दुख पहुँचा है वो दुख सहने की भी ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बस। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, सैफई।